सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे हाउस लाइफ आफ्टर बिग बॉस, क्या कुछ चेंजेस है और वर्क वाइज कितना ग्राफ चेंज हुआ है? आफ्टर बिग बॉस आई थिंक हो गया, बहुत टाइम हो गया बिग बॉस को। बिग बॉस को खत्म हुए आई थिंक हो गया 2 महीने। हम्म। तो आई थिंक लाइफ इज़ गो बैक टू द नॉर्मल फेज, जहाँ पे बहुत सारी आदत चीज़ें होती है, फैमिली होती है, काम होता है, सब कुछ बैक टू द नॉर्मल फेज अभी चल गया है। बट द वन थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट आफ्टर बिग बॉस कि रिकग्नाइजेशन जो एक होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड बॉम्बे में मैंने पहले भी बोला था कि बॉम्बे में कोई किसी को पहचानता नहीं है, बिकॉज हम इतने ज़्यादा यूज टू होते हैं लोगों को देखने में, तो नो वन रियली रिकग्नाइज यू इवन यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। बट आफ्टर बिग बॉस जब मैं रास्ते में भी अगर जाती हूँ तो देर आर पीपल लाइक ओ यू फॉलो मी फ्रॉम बिग बॉस एंड वी सॉ यू देयर एंड वी रियली लव्ड यू, वी रियली इनकरेज और हमने आपके लिए वोट भी किया था। तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू हियर इन बॉम्बे। वेल, आप किस तरह का अभी काम देख रहे हो? लाइक आर यू ओपन फॉर टीवी और ओटीटी और बॉलीवुड? आई लव टी वी, आई स्टार्टेड विद टी वी। अगर शायद टी वी अगर नहीं होता तो जो भी मैं सीख पाई थी बहुत कम टाइम में वो शायद नहीं हो पाता। तो आई लव टी वी, आई वुड लव टू वर्क इन टी वी, बट एट द सेम टाइम मैंने कभी मूवीज़ नहीं की है। तो आई वॉन्ट टू डू फिल्म्स इन बिग बैनर फिल्म्स होती है, जो अच्छी फिल्म्स होती है थिएटर की रिलीज में या ओ टी टी रिलीज में, डजंट मैटर, बट आई वॉन्ट टू डू फिल्म्स राइट नाउ। ओके, सो आर यू ऑडिशनिंग समथिंग? आई थिंक हमारे एक्टर्स की लाइफ में if we work for like 100 days, rest I think 265 days we spend in डूइंग auditions. ऑडिशंस? Yeah, तो ऑडिशन रोज चलता है। वेल, पॉलिमी आपने पहले भी शोज़ किए हैं, हाँ जी। बट रिकग्नाइजेशन जिस तरह अभी आपने मेंशन किया वो नहीं मिला, और कह सकते हैं बिग बॉस से आपको मिला। और अगर आपको क्या ऐसे काम, क्या ऐसी चीज़ है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहाँ से सबको रिकग्नाइजेशन मिलने लग गया है। हाउ डू यू टेक इट, इन अ पॉजिटिव वे सोशल मीडिया और अ नेगेटिव वे? वेल, सोशल मीडिया हैज़ टू साइड्स विच कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती है जो हम देखना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी लोगों को भी अटेंशन मिल रहा है जिनको नहीं होना चाहिए वहाँ पे। देर आर लॉट ऑफ पीपल जो टैलेंटेड है, दे आर मच मोर टैलेंटेड, दे हैव डन सो मेनी गुड थिंग्स, उनको रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता क्योंकि वो गंदे वाले ये भी Content. कंटेंट नहीं डालते हैं। तो आई थिंक दैट्स द, बट एट द सेम टाइम सोशल मीडिया की वजह से हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम हाईलाइट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बिकॉज सबके हाथ में फ़ोन है, तो एवरीबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। तो आई थिंक दिस बोथ साइड्स आर देयर विच इज़ गुड एंड विच इज़ ऑल्सो बैड एट द सेम टाइम। वेल, बिग बॉस आ रहा है। हाँ। क्या कहना चाहोगे इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी नाउ? अभी तो हो गया, आई एम नॉट गोइंग टू बिग बॉस। नो? बाय एनी रीज़न? अभी ये वाले पे नहीं जा रही हूँ अभी, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू थिंग, इट्स अ वेरी लाइक अभी ख़त्म हुआ है मेरा वाला। तो आई थिंक दे ऑल्सो नीड न्यू कंटेस्टेंट्स जिसके साथ वो लोग और भी ज़्यादा मतलब जो खेल पाए, ये कर पाए। तो आई थिंक मेरा अभी ख़त्म हुआ है, सो इट्स टू न्यू टू गो बैक टू दैट हाउस, बट आई डोंट माइंड गोइंग बैक देयर अगेन, बट इन द फ्यूचर, नॉट राइट नाउ। वेल, कौन सा रियलिटी शो आप अब करना पसंद करेंगे? आई यू ओपन फॉर खतरों की खिलाड़ी? Yes, I love खतरों के खिलाड़ी. I think that's the only. I love animals. I love reptiles. I love things that probably disgusting for you. I love it. Thankfully वहाँ पे इंसानों के साथ नहीं खेलना पड़ता है. अभी रिसेंटली कल की मैं बात करूँ, करणवीर मेहरा, ही इज़ द विनर ऑफ खतरों के खिलाड़ी Okay. 14. So did you saw this season or not? No. No? Nobody was your friend from this season? नहीं, ये वाले सीजन में मैं किसी को जानती नहीं थी. Okay. ये मतलब no, no one. So that's why I think मैंने follow भी नहीं किया था कि कभी कभार दोस्त जाते हैं तो उनके लिए आप देख लेते हो. But I really genuinely love खतरों के खिलाड़ी. And इतने सालों से चल रहा है, and our dear host Rohit sir is too good. So I think that's the one show I would like to do in the future. वेल, पॉलमी, जब आप बिग बॉस में गए थे आपने एक स्टेटमेंट दिया था, आप एक जन को प्रूव करने के लिए बिग बॉस हाँ. करने आई हो। रिसेंटली आप जब मनीषा कटवानी की बर्थडे में स्पॉट हुई थी, देयर वाज अ गाय, सो सब लोग ये बोल रहे हैं कि कहीं ना आपके बॉयफ्रेंड तो नहीं। सो
you know, we would like to know, like, How who did was- you know that? I specifically thought that I did not make that thing obvious. Mhm. How did you know? So, he's not the same guy. Okay. Definitely not. Hmm. But he's not from the industry, of course, Hmm. and he does not want to come in the limelight, and that's why I keep him always separate. तो कभी इसे किसी ने बुलाया था तो मैंने बोला था he is not my Yes, guest. yeah. He's not my guest. He's Manisha's guest. But I don't like to keep. I like to keep my private life private. Okay. बाकी तो 80% सब लोगों के लिए ही है, 20% तो अपने लिए रख लो यार. Exactly, right, right. Well, you know, बहुत सारी चीज़ें थी. I wonder how do you know that? वहाँ से देखो इशारे. Yeah. वेल पॉलोमी, आपने बहुत सारी चीज़ें और भी कही थी, यू नो, डार्क स्किन्स को लेकर आपको काम में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही थी. इज इट सेम नाउ ऑल्सो? आई थिंक डार्क स्किन का मुझे काम में प्रॉब्लम आई डोंट थिंक मुझे उतना आया है जितना आई थिंक लोगों की सोच में है. पीपल आई थिंक दे नीड टू ग्रो अप, दे नीड टू इवॉल्व देयर थिंकिंग. ये कोई ऐसा कलर नहीं है बहुत लोग मुझे बोलते हैं यू आर यू फ्रॉम साउथ अफ्रीका, आर यू डम? I mean, this is a brown skin. I think majority of Indian people, not only women, majority of Indian people have got this color. Yes. They have this color. करेक्ट. किसी का थोड़ा ज़्यादा सांवला होता है, किसी का कम होता है. हमारे यहाँ पे कोई गोरे नहीं है. No one's white. Correct. सब brown है. And you have no idea. And सब मुझे बोलते पॉलोमी तुम हर बार कलर को लेके इतना क्यों मुद्दा बनाते हो? Because that's a problem. आप वही सेम चीज़ अगर मैं सोशल मीडिया पे डालूँ, देयर विल बी एटलीस्ट 50 ऑफ देम जो मुझे मेरे कलर को लेके काली ये वो सब कुछ बोलना शुरू करेंगे. वहाँ पे 25 लोग यहाँ पे हो गए ये बार बार कलर को लेके बोलते हैं. तो तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि लोगों को प्रॉब्लम है इस कलर से, और क्यों है मुझे समझ में नहीं आता है. बिकॉज इट्स अ ब्राउन स्किन, इट्स एन इंडियन स्किन. करेक्ट. आई एम नॉट फ्रॉम अफ्रीका. अफ्रीकन्स आर ब्लैक. उनका कलर अलग है हमारे से, उनका मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है, तो देयर स्किन टोन इज वे डिफरेंट देन आवर्स. वी आर ब्राउन, वी आर नॉट वाइट. एंड दैट्स सो मेरे को कभी बार समझ में नहीं आता. मुझे कभी बार लगता है ना सिर्फ पढ़ाई हो, अपब्रिंगिंग हो, उसमें आई मीन एक जो सोच होती है ना वो लोगों को चेंज करना बहुत ज़रूरी है. हो सकता है आप बहुत एजुकेटेड हो सकता है आपकी अपब्रिंगिंग सही है, लेकिन आपकी जो मेंटालिटी गंदी है ना उसके ना आपके एजुकेशन कुछ कर सकता है ना आपकी अपब्रिंगिंग कुछ कर सकता है. आपकी सोच गंदी है उसके मैं कुछ कर पाऊंगी ना आप कुछ कर पाओगे. एग्जैक्टली. बट इफ समवन इज सेइंग स्टूपिड थिंग्स टू मी और आई विल गिव इट बैक टू देम. बहुत लोग बोलते हैं कि लोग सिर्फ ये चीज़ बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे टू गेट अटेंशन. आई विल गिव यू अटेंशन एंड आई विल मेक श्योर यू सफर. मैं आपके वो जो चीज रेसिज्म इज समथिंग दैट यू शुड नॉट डू इट. करेक्ट. तो कोई अगर सिर्फ एक आई एम टेलिंग यू देयर इज अ गर्ल ऑन माय इंस्टाग्राम, ओह माय गॉड दैट गर्ल इज होता ना इविल, शी इज प्योर इविल. और मैंने उसके नाम पे बकायदा आई हैव फाइल्ड अ एफआईआर अगेंस्ट हर. ओह. यस, बिकॉज आई एम डन. यू कॉल मी, मतलब आप मुझे नीचा नहीं दिखा सकते मेरे स्किन कलर, क्योंकि मैं इस कलर के साथ पैदा हुई. करेक्ट. And you cannot insult me on the basis of my color. I'm extremely proud of who I am. I will extremely be proud of what I do, how I do. आप मुझे उस चीज़ मेरी मेंटालिटी आप चेंज नहीं कर सकते. लेकिन बार बार मुझे पोक करोगे ना तो एक टाइम के बाद मैं भी भड़क जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता ये सारी चीज़ें. इट्स सो स्टूपिड टू डू इट. अब घिनौनी सोच है, छोटे लोग हैं. सो डू यू फील, यू नो, ये जो फैंडम के नाम से लोग आते हैं सोशल मीडिया पर, इनकी ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा यू नो मायने रखती है? प्रॉब्लम इनकी ट्रोलिंग मायने नहीं रखती है. फैंस जो होते हैं ना, जो जेन्युइन फैंस होते हैं ना, वो चाहे आप मेरे पास सालों पुराने फैंस हैं जो पता नहीं कितने साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं. एंड आई genuinely adore them. I speak to all my friends. मतलब कभी भी किसी का कमेंट अच्छा लगता है मैं जाके उसमें कमेंट करती हूँ. पर उसी के बीच में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैंस नहीं है, वो anonymous, उनका कोई वजूद नहीं है, उनको बस अटेंशन चाहिए होता है. एंड दे आर नॉट द फैंस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अटेंशन सीकर्स एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन फैंस. ट्रूली जेन्युइन जो फैन होते हैं ना वो आपके पास हमेशा रहेंगे. पर ये जो अटेंशन सीकिंग वाले होते हैं ना, जो आते हैं हाँ हम तो अच्छे लगते हैं, अरे प्लीज़ आप मेरे इस पे ये कर दो ना, अच्छा नहीं करोगे तो एक काम करता हूँ मैं तुम्हें ट्रोल करना शुरू करता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, करो क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे तुम.
But this is the thing, I think everybody should understand that there is a difference between fan and there's difference between attention seekers. This वेल is what it is. अभी तो आप एकदम बेबाक होकर अभी कंप्लेन फाइल कर देती हो, बट इनिशियली अगर मैं बात करूँ कितना ट्रोलिंग आप पे भारी पड़ता था और कितना डिप्रेसिंग होती थी ये चीज़ें. That's what I'm telling you. Before Big Boss, I think मैं उतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी. मेरा जितना होता था Yes. उतना होता था. हम्म. I was not very active on my social media. तो I think लोग उतना, और मेरा क्या होता था, अगर कोई एक दो बोलता था तो मैं उसको रख के सुना देती थी, तो फिर वो दोबारा वापस आता नहीं. बिग बॉस के बाद क्या हुआ है ना, माई फेस इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू. तो जो एक्सपोजर मिला है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत ज़्यादा है. तो आई थिंक अभी लोगों को लगता है अच्छा ये बंदी ऐसी चले चले चलते हैं. उनको समझ में नहीं आता होगा कि भाई मैं नहीं हूँ वैसे वाली बंदी. तुम मुझे बोलोगे तो सुनोगे. आई एम नॉट गोना टेक इट ऑल इन. अगर मुझे तुम्हारी बात बुरी लगेगी तुम सुनोगे, चाहे तुम कोई भी हो. आई एम नॉट गोना टेक इट. आई एम नॉट gonna butter you just because I'm supposed to do it. That's not gonna happen. वेल अगर इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, इंडस्ट्री में अभी बहुत ज़्यादा एक्टर वर्सेस प्रोड्यूसर्स ये सब चलने लग गया है कि हाँ अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ, प्रोडक्शन आप कितना देखते हो बिफोर गिविंग ऑडिशंस? यार मैं क्योंकि अभी बहुत जितना देखती हूँ, मैं देखती अच्छा हूँ. शोज हाँ. स्टार्ट होता है उतना सडनली एकदम बंद हो जाता है. यार बंद तो पहली बार ये होता है क्योंकि ऑडियंस भी कम होते हैं. या मोस्टली पीपल आर लाइक, जितने भी हमारे पास ऑडियंस है वो दे ऑल आर दे प्रेफर कि वो ऑनलाइन देखें. यस. तो आई थिंक हमारा जो टीआरपी भी काम करता है, आई थिंक वो टेलीविजन व्यूअरशिप से होता है, ऑनलाइन व्यूअरशिप से अभी तक नहीं हो पाया. यस. तो आई थिंक वो भी एक जेन्युइन रीज़न है कि अगर चैनल को कमाई नहीं आ रही है तो चैनल एक शो को चलाएगा क्यों. उनको भी तो पैसे आना चाहिए होंगे ना. तो आई थिंक वो एक रीज़न हो गया. फॉर मी आई ऑलवेज सी द व्हाट प्रोडक्शन आई एम वर्किंग विद. फॉर मी आई एम द मोस्ट कंफर्टेबल प्रोडक्शन दैट आई हैव एवर वर्क इज बालाजी. बालाजी इज वन प्रोडक्शन. मुझे वो कुछ भी किसी की चीज़ के लिए बुला लेते तो मैं चली जाती हूँ. मैं पूछती भी नहीं हूँ कि बजट क्या है, ये क्या है, बिकॉज आई नो वट एवर दे डू फॉर मी इट्स गुड. बट ऑल एट द सेम टाइम माई कार्तिक पूर्णिमा प्रोडक्शन हाउस वो horrible and terrible. That producer is in jail, by the way. Oh. He murdered someone. Yes, Bhupinder Singh. He murdered someone. So right now, and I'm taking names because I don't care. He is in jail. तो उसकी जो wife थी, she was working with Star. Channel में काम करती थी, संजोत कौर. But then she became a producer, and obviously, and they were terrible. They were terrible on set. Like they did not treat the actors well. They did not treat the directors well. Forget about us. Even the technicians were really fed up with them. And I'm sure कि उसके बाद उन्होंने कोई शो बनाया भी नहीं था. आधे से ज़्यादा लोगों को पैसे नहीं दिए थे. बहुत लोगों के तो इतने पैसे काटे उन्होंने. तो they were not a nice production house. So वो लोग चले भी नहीं. Did you suffer that time? No, I got my money. I was like तुम किसको बेचोगे, कहाँ क्या बेचोगे, गाड़ी बेचो, घर बेचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. मैंने अपना खून पसीना दिया है शो में. मैं 12 घंटे के एक तो हमें एक्टर्स को 12 घंटा काम करना पड़ता है. बाकी अब कहीं पे भी चले जाओ सब 8 घंटे के काम करता है. हम ही ये 12 घंटे काम करता है. और वो 12 घंटा कभी होता नहीं है. वो हमेशा 13-14 घंटे तो आराम से हो जाता है. मैंने जब अपना 100% तुम्हें दिया है, तुम मुझे मेरा पूरा पैसा दोगे. अगर तुम जेन्युइनली प्रॉब्लम में होते तो आई वुड हैव कंसिडर्ड इट. करेक्ट. तुम्हें चैनल ने तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा दिया है, तुम अपना जेब भरोगे, पर तुम पैसे किसी को नहीं दोगे. ये क्या बात हो गई यार. तो आई गॉट माई मनी. आई थिंक उन्होंने कुछ मेरा 10,000 रुपये काटे थे. किसी एक दिन मैं लेट पहुंची थी. एक दिन वो भी ट्रैफिक की वजह. मैं एवरीवन नोज मैं कभी लेट नहीं पहुंचती. आई एम वेरी पंक्चुअल माई टाइम. तो एक बार मैं किसी दिन लेट पहुंची थी, तो उसके आई थिंक 3 घंटा में कुछ लेट पहुंची थी. उसके चक्कर में उन्होंने मुझे मेरा 10,000 कटे थे. मैंने तो रख ले 10,000, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पूरे पैसे वापस कर. तो दे गिव मुझे मेरा ऑलमोस्ट पूरा चेक मिल गया. बट उन्होंने बहुत सारे लोगों के पैसे काटे. उस मतलब टेक्नीशियंस. एंड उस टाइम तो कोविड भी चल रहा था यार. लोगों के पास ना काम था ना कुछ था, पैसे नहीं थे, और उस बीच में ये लोगों ने ऐसे हरकतें की थी. तो well, that's the only production. Otherwise, I think my all production houses were very nice. वेल लास्ट से जाते जाते ये जानना चाहेंगे, आप इतने वोकल हो, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कभी आपको आपके काम में दिक्कत आई है? यार लोगों को ना ऐसा लगता है कि see, I will not
आई विल नॉट इंसल्ट यू, मैं कभी आपको लोगों के सामने इंसल्ट नहीं करूँगी। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूँगी, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं बोल दूंगी कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो शायद मैं नहीं करूँगी या whatever, बट आई विल नॉट इंसल्ट यू इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल। दैट्स द वन थिंग आई हैव। बट हाँ, लोगों को कभी कभार सच सुनना अच्छा नहीं लगता है, करेक्ट, कड़वा लगता है, सच कड़वा तो लगता कड़वा ही है। कोई बात नहीं, चलेगा। मैं लास्टली जाते जाते ये बता दीजिए, नवरात्रि आ रही है, दुर्गा पूजा हाँ। सेलिब्रेट किया जाता है कोलकाता में बहुत बड़े लेवल पे। हाउ मच यू मिस योर प्लेस, और यहाँ पर आप वैसा माहौल देख पाती हो या नहीं देख पाती? हाँ, यहाँ Obviously, पे ऐसे I तो नहीं होता generally, yeah, I generally go to the जुहू वन, जो रानी मुखर्जी जी। का पूजा है, वो वहाँ पे जाती हूँ। वहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो मैं मिस करती हूँ, ऑथेंटिक कैलकाटा वाला पूजा जो मिस करती हूँ, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बैलेंस Cover up हो हो जाता जाता है। बट या, और ये पहली बार है, इस साल मैंने कुछ खरीदा भी नहीं है। आई हैव नॉट इवन बाय वन सिंगल साड़ी फॉर माई सेल्फ। दिस इज द फर्स्ट ईयर। माई मदर इज नॉट वेल, तो मोस्टली घर पे वही चल रहा है। वी जस्ट ट्राइंग टू मेक हर कंफर्टेबल, हैप्पी। और उनका अभी मैंने सोचा कि यार हर साल खरीदती हूँ, इस बार अगर नहीं खरीदूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ द फर्स्ट ईयर आई एम नॉट वेरी मच लाइक, एक होता है ना, पहले दुर्गा पूजा में तो मैं 1 महीने पहले से मैं सब कुछ खरीदना शुरू कर देती हूँ कि दुर्गा पूजा आ रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वैसा करना है। इस बार ऐसा कुछ है नहीं। Well, पहले मम्मी, पहले मम्मी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज माय मदर राइट नाउ। लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच, एंड आई जेन्युइनली अडोर उन लोगों को जो इतने सालों से मेरे साथ है, सपोर्ट करते हैं। एंड मुझे आप लोगों की, मतलब बहुत सारे लोग कभी कभार मुझे बोलते हैं कि आप मैसेज के जवाब नहीं देते, हो नहीं पाता है, जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके मैसेजेस का रिप्लाई करूँ। अगर कुछ आप चीज़ पूछ रहे हो तो मैं उसका जवाब दे पाऊँ। एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट आई हैव यू ऑल विद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।